Students, today we will discuss one more important topic, that is normality in the concentration of solution. The symbol of normality is capital N. But students, remember, if you have not seen my previous topics or my previous lecture regarding molarity, percentage biomass, ppm, then it will be a great difficulty for you to understand the topic. So it's my just, you can say, advice for you. Just see the previous lecture which include molarity at least, so that the normality will be clear to you. Okay, so I'll start with that normality. So just see what is normality. Normality is gram equivalent of solute in 1 liter of solution. What is normality? It is the gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. The symbol for the gram equivalent is beta G dot EQ. This is the symbol. So I will say G dot EQB means gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Now see the students, अगर आपके 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर there are 2 gram equivalents, then normality is 2n. और बेटा इसी सॉल्यूशन के अंदर if there are 3 gram equivalents, then normality is 3n. Clear to all of you? So these are simply, I can say that these are the gram equivalent of solute present in 1 liter of a solution. So just see one example. Suppose beta I'll give you 2 normal NaOH solution, and I'll give you one more 3 normal H2SO4 solution. चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या है, 2 है. इट मींस 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो बेटा यहाँ से आपके ग्राम इक्विवेलेंट G डॉट EQ for solute B, these are 2, and volume of solution is beta 1 liter, or you can say 1000 ml. ठीक है सबको. चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखिए. Here there is 3 normal H2SO4 solution. What does it mean? Normality का वैल्यू कितना है बेटा, 3 है. तो it means 3 gram equivalent of H2SO4 present in 1 liter of solution. क्लियर हुआ अच्छी तरह से. सो फ्रॉम हेयर यहां से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आए बेटा आपके 3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज अगेन 1 लीटर, और हम कह सकते हैं वी कैन से 1000 ml. क्लियर ऑल ऑफ यू. सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ अगेन एक बार डेफिनेशन को देखते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी. एक नई टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट. परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इसको डिटेल में करेंगे, विल डू इन डिटेल. So what is normality? Gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. 1 लीटर solution में जितने भी आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं, that will be your normality. 2 आ गए तो normality will be 2, 3 आ गए then the normality will be 3. Now we'll shift to the next part, that is formulas or formulas. Just see out. देखिए बेटा, now the formulas of molarity and normality बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले. फॉर्मूलेज ऑफ नॉर्मेलिटी. आई थिंक बेटा ये तो क्लियर हो गया होगा आपकी. नॉर्मेलिटी का सिंबल कैपिटल एन है. तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है नॉर्मेलिटी का, दैट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आई से इट एज फॉर्मूला नंबर 1. ये फॉर्मूला डेफिनेशन से ही आया है. जैसे मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1 लीटर, तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो यहां से बेटा हम यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं. चलिए देख लेते हैं यूनिट क्या है. यूनिट्स ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम मींस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, और यू कैन आल्सो राइट इट एज नॉर्मल, और सिंबलाइज किया जा सकता है कैपिटल एन से. बट जब भी यूनिट का डिस्कशन होगा देन दिस विल बी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. तो ये क्लियर हुआ बेटा फर्स्ट पॉइंट. अब देखिए व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट. G डॉट EQ. ग्राम इक्विवेलेंट जो है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ WB अपॉन EB. WB तो आपको पता ही हो, WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट,
अब एक नई टर्म आई है ईबी, ईबी स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल आई डू, मैं सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट करूंगा बेटा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। फिर अगले स्टेप में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं तो मेरा फॉर्मूला नंबर 2 आएगा बेटा, WB अपॉन EB इनटू VS। अब देखिए वही कंसेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इन मोलैरिटी कि ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो ये किस में जाएगा, ml में, बट कॉन्सेप्ट में लीटर है। तो हमने फॉर्मूले में क्या किया, वी हैव इनकलकेटेड 1000। जैसे ही 1000 आया वो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज यू कैन से लीटर्स। सो देयर आर टू फॉर्मूलास टिल नाउ। नाउ जस्ट सी व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। EB, equivalent mass beta, it is the ratio of molar mass to n factor. Again I will define what is equivalent mass. It is the ratio of molar mass of solute divided by the n factor. तो MB stands for molar mass of solute और बेटा this is n factor। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें थर्ड फॉर्मूला अपना मिल जाएगा, WB, देखिए बेटा EB की जगह व्हाट विल आई डू, NB अपॉन में n फैक्टर इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये आपके 3 मेन फॉर्मूले हैं जो कहां से आए हैं, डायरेक्ट फ्रॉम द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी। नाउ जस्ट सी व्हाट इज n फैक्टर, ये थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये काफी हद तक आप इसको 80% कर चुके हो इन द कांसेप्ट ऑफ मोलैरिटी। तो n फैक्टर के लिए हम आपके कंपाउंड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड हुए, 3 पार्ट में डिवाइड हुए, फर्स्ट एसिड, सेकंड बेस और थर्ड सॉल्ट। एसिड्स में आपको जो n फैक्टर है दैट इज इक्वल टू B, बेसिसिटी। रिमेंबर इन द दैट इज यू कैन से द लेक्चर ऑफ मोलैरिटी। तो बेसिसिटी किसके इक्वल होता है बेटा, H पॉजिटिव आयन के, ठीक है। तो दिस वी हैव डिस्कस्ड। अगर HCl है तो n फैक्टर लिखेंगे डायरेक्टली, ध्यान रखिए बार बार बेसिसिटी लिखने की जरूरत नहीं है आपको पता होना चाहिए एसिड की जो बेसिसिटी है वो उसका n फैक्टर है। तो HCl में कुछ एसिड्स यहां नोट कर देता हूं, HCl हो गया बेटा, H2SO4 हो गया, CH3 COOH और H3PO4। क्लियर। कल हमने जब बेसिसिटी कैलकुलेट किया था तो हमने एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। रिमेंबर द 3 पार्ट्स। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो ये दोनों आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में जो बेसिसिटी है वो स्टार्टिंग के H होते हैं, इसमें एक H है तो व्हाट विल आई राइट, बेसिसिटी या n फैक्टर हो गया 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, तो बेसिसिटी या n फैक्टर हो गया 2। अब ये देखिए बेटा एसिटिक एसिड, ये जो एसिटिक एसिड है ये कैसा एसिड है, वीक एसिड। और वीक एसिड में बताया था बेसिसिटी हमेशा क्या होती है 1। और जो लास्ट है H3PO4 ये ऑक्सो एसिड है। याद कीजिए ऑक्सो एसिड में बेसिसिटी कैसे निकालते थे, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता था, बट उससे पहले ये भी स्टडी करना है ऑक्सो एसिड क्यों है। देखिए स्टार्टिंग में हाइड्रोजन, बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सो एसिड हो गया। तो याद कीजिए स्ट्रक्चर कैसे हमने ड्रॉ किया था, हमने फास्फोरस को वी हैव टेकन इन द सेंटर, पहली कंडीशन OH, सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड O। अब इसमें देखिए बेटा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो व्हाट विल आई डू, OH और OH। अब इसमें आपके 3 OH आ गए, यानी ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है ये आपका एसिडिक होता है। तो आपका जो n फैक्टर या बेसिसिटी है वो क्या हो जाएगा 3। तो इन द लास्ट मैं कंक्लूड करूंगा कि एसिड में जो आपका n फैक्टर है वो उसकी बेसिसिटी है। क्या है उसकी बेसिसिटी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं मोलैरिटी में। तो मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइव करा दिया क्योंकि ये नया कांसेप्ट है, बार बार भी ज्यादा पिछले लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो इसको रब करते हैं। अभी हमने क्लियर कर दिया कि एसिड्स में जो n फैक्टर है वो किसके बराबर है, बेसिसिटी के, दैट इज इक्वल टू बेसिसिटी। बेसिस में जो n फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, एसिडिटी। एसिडिटी किसके इक्वल होती है बेटा, OH नेगेटिव आयंस की। तो बेसिस में हमने बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे आपको NaOH दे दिया हमने, और वी हैव टेकन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें डायरेक्टली आपको OH काउंट करने हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी या n फैक्टर है 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी या n फैक्टर है 2,
और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल हैव एसिडिटी और N फैक्टर 3. दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वीक बेस, क्या आइडेंटिफिकेशन बताया था मैंने कि वीक बेस वो बेस होगा जिसके अंदर आपके ये एलिमेंट्स होंगे नाइट्रोजन या फास्फोरस. जैसे बेटा PH3 हो गया, CH3NH2 हो गया या NH3. ऑल दीज आर वीक बेस. और वीक बेस की बड़ी खासियत है कि उसकी जो एसिडिटी या N फैक्टर होता है वो क्या होता है 1. व्हाट इज दिस 1. जैसे वीक एसिड या वीक बेस, इन बोथ ऑफ द केसेस द N फैक्टर इज 1. कीप इन माइंड, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. सिंपल आपको ध्यान रखना है कि वीक एसिड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और वीक बेसिस दीज आर द बेसिस दैट आर हैविंग दीज एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. तो ये हमने कंप्लीट किया बेटा अपना N फैक्टर बेसिस के अंदर और एसिड्स के अंदर. क्लियर हुआ. तो शॉर्ट में एक बार फिर से बता दें, जो N फैक्टर होगा वो एसिड में किसके इक्वल होगा, H पॉजिटिव आयन के बराबर, और बेसिस में दैट विल बी इक्वल टू OH नेगेटिव आयन. अब बचा सॉल्ट. सॉल्ट में जो N फैक्टर होता है वो पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता है. क्लियर, पॉजिटिव चार्ज. जैसे मैं आपको बता दूं NaCl, BeCl2, हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे, AlCl3. अब इनमें N फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे. देखिए, जो पहला मेटल है उसको देखिए, सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाला ग्रुप. इस ग्रुप पे कितना चार्ज है, कितनी वैलेंसी है, +1. तो सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से. तो यहाँ पर जो आपका N फैक्टर आएगा 1 आ गया. क्लियर. सेकेंड एग्जांपल BeCl2, बेरिलियम बिलोंग करता है सेकेंड ग्रुप से. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सेकेंड ग्रुप पे कितना चार्ज है बेटा, +2. तो यहाँ पे आपका जो N फैक्टर हो जाएगा 2. नाउ यहाँ पे थर्ड में एल्यूमिनियम क्लोराइड. एल्यूमिनियम जो मेटल है वो 13th ग्रुप में है, और 13th ग्रुप की जो वैलेंसी है चार्ज होता है +3. तो यहाँ पे N फैक्टर कितना आ गया, +3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो दिस इज द वे हाउ वी विल फाइंड आउट द N फैक्टर. तो इन द शॉर्ट में क्या कहूँ, N फैक्टर एसिड में H पॉजिटिव के इक्वल है, बेस में OH नेगेटिव के इक्वल है, और सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नाउ अब इन चीजों को सारा यहाँ पुट करते हैं. N फैक्टर वी हैव डन क्वाइट वेल, अच्छी तरह से हो गया. माइंड में फिक्स करके रखना है N फैक्टर. तो अब इससे आगे चलने से पहले मैं एक बार थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ, सो दैट वी आर हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस. ओके, दिस वन ये भी हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी. चलिए, अब बिफोर मैं आगे चलूं आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा. वी डिस्कस वन थिंग बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अगर मैं ये N फैक्टर हटा देता हूं, देखिए मैंने N फैक्टर को रिमूव कर दिया, तो ये फॉर्मूला किसका बना, मोलैरिटी का, और ये N फैक्टर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में N फैक्टर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग क्या है कि जितने हमने 11 फॉर्मूलेस किए थे, 10 11 मोलैरिटी के अंदर, उन सभी फॉर्मूलेस को अगर मैं N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, N फैक्टर से, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी में. देखिए 11 फॉर्मूलेस थे, सबको किसमें मल्टीप्लाई कर दिया, N फैक्टर, सारे फॉर्मूले किसके निकल के आ गए, नॉर्मेलिटी. दैट इज व्हाई मैं कह रहा था कि ज्यादा फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर, बट मोलैरिटी की जरूर लर्न कीजिए, सब थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. तो इसी कंसेप्ट को आगे देखते हैं. अब मोलैरिटी के कुछ फॉर्मूले पहले मैं लिखूंगा, देन विल कन्वर्ट देम इनटू नॉर्मेलिटी. फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव डन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. रिमेंबर दिस वन. देन WBO तो आ चुका है बेटा यहाँ पे. फिर नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले थे ध्यान दीजिए. रिमेंबर नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला यूनिट अपॉन एवोगैड्रो नंबर. देन मास, मोलर मास हो चुका है बेटा. आफ्टर दैट वी विल राइट दैट इज वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम इक्वल टू ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट, और लास्ट में बेटा आयंस अपॉन टोटल आयंस. तो ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोलैरिटी की जगह एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट अपॉन 6.022 10⁻³ into Vs. देन बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
then I think we will write ions of solute upon Ti, total ion of solute into volume of solution in liters. और आगे करते हैं थोड़ा, so that सारे फॉर्मूले एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, that will be make easy for us. Then normality is equal to, तो that is number of मोल्स की जगह बेटा क्या करें, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. देन रिमेंबर हमने पिछली टर्म्स के साथ भी रिलेशन किया था मोलैरिटी का, उसको भी नोट करते हैं. क्या था टर्म, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन Mb. बेटा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर आपको डेंसिटी के आगे मेंशन नहीं है तो वो डेंसिटी सॉल्यूशन की होती है, कीप इन माइंड. फिर हमने किया था फॉर मोलैरिटी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन Mb. देन वी हैव डन परसेंटेज V by V into density of solute into 10 upon Mb. Then beta we have done ppm into density into 10 की power minus 3 upon Mb. Okay. Then we have done strength upon Mb. और remember one formula density of solute into 1000 upon Mb. ये सारे फॉर्मूले हमने किसके लिए किए थे बेटा, मोलैरिटी के लिए. तो अब यूं मत सोचिए कि सर जी एक लिस्ट बहुत बड़ी आ गई है. लिस्ट कुछ नहीं है, हमने सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूले लिखे हैं. इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना है, n फैक्टर से. सो आई स्टार्ट, यहां से शुरू कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर. इसको भी मल्टीप्लाई बाय करते हैं n फैक्टर से. तो ये फॉर्मूला नंबर 5, ये बेटा इधर लिख देता हूं फॉर्मूला नंबर 6. इसको भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए. फॉर्मूला नंबर 7, इसको भी n फैक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए. फॉर्मूला नंबर 8, इस साइड आइए, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, 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 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर. तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बट इनमें से एक चीज देखिए बेटा, जो आपने एक्चुअल में लर्न करने हैं वो तो हमारे सिर्फ ये 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 सॉरी ये 4. बाकी में तो आपने क्या करना है, मोलैरिटी के फॉर्मूले आपको पता ही है, सिर्फ उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, n फैक्टर से. पर माइंड में होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा. आफ्टर दैट नाउ वन मोर थिंग, अभी हमने किया था कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर. क्लियर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर. तो जहां पर भी मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड किया गया है उसकी जगह व्हाट वी कैन पुट इक्विवेलेंट मास. तो जस्ट सी एक्स्ट्रा और क्या क्या हो सकते हैं, यहां से देखिए इस फॉर्मूले में मोलर मास अपॉन n फैक्टर आ गया. दैट इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर. तो ये क्या बन सकता है बेटा, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन बेटा Mb अपॉन n की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट मास. फॉर्मूला नंबर 16. ठीक है, यहां पर भी हो सकता है मोलर मास दैट इज इक्वल टू परसेंटेज W by V इनटू 10 अपॉन में इक्विवेलेंट मास. फॉर्मूला नंबर 17. सेम यहां पर भी हो सकता है बेटा, परसेंटेज V by V इनटू डेंसिटी of solute into 10 upon equivalent mass. फॉर्मूला नंबर 18. सेम है भी कर सकते हैं, ppm into density 10 की पावर -3 upon equivalent mass. नंबर 19. यहां पर भी कर सकते हैं बेटा, strength upon equivalent mass. फॉर्मूला नंबर 20. और लास्ट में density of solute into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास 21. तो ये मैंने फॉर्मूले इतने क्यों कराए, क्योंकि वी आर, मैंने बताया था बार बार कहता हूँ कि दिस इज द टाइम ऑफ एमसीक्यूज. और पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप आइडेंटिफाई करो ये फॉर्मूला है या नहीं. तो हम चले कहाँ से थे, फिर से हम चले सिर्फ इन 4 फॉर्मूलेस में थे. मैं फिर से टिक लगा रहा हूँ, 1 2 3
4। ये 4 हमारे बेसिक फॉर्मूले थे। हमने क्या चेंज किया, अपने माइंड को वी हैव शिफ्टेड देयर इन द मोलैरिटी। तो हमने यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ मोलैरिटी के फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई किया। माइंड मस्ट बी शार्प। फिर हमने क्या किया फिर हमने जहां पर भी वेयर द मोलर मास इज डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उसके लिए मैंने एक नई टर्म लिखी दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉलिड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं फॉर्मूलेस। क्लियर, विल डू द न्यूमेरिकल्स, बड़े ध्यान से करना है। इनकी हमें कोई ज्यादा जरूरत है नहीं, तो याद रख लेते हैं, डजंट मैटर। इनको यहां से हटा देते हैं। नाउ विल सी, विल डू द क्वेश्चंस ऑफ इट नाउ। जस्ट सी आउट क्वेश्चन नंबर 1 जो डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 20% NaOH solution. Which solution? 20% NaOH solution mass by volume. Clear? ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, what is given? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम है बेटा 20%, और मोलर मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा NaOH का 40 ग्राम। नॉर्मेलिटी का वो रिलेशन देखिए जिसमें परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गिवन हो। देखिए अब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज, इक्वेशन नंबर दिस, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम लिया बेटा, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई n फैक्टर अपॉन mb। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम 20 into 10। अब n फैक्टर NaOH के लिए क्या होगा, जस्ट सी आउट बेटा। NaOH बेस है, बेस में क्या देखते हैं OH, तो यहाँ पर एक OH है, तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सो वी हैव पुट इट एज 1 अपॉन मोलर मास 40। सो व्हाट विल आई डू, 21 are 20, 22 are 40, ये बेटा 10/2 दैट इज 5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा एक मेथड और बताऊंगा। आप पहले ये देखिए कि मोलैरिटी, आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गिवन है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो पहले आप देखिए परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का मोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन mv, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है उसको, n फैक्टर से। ओके, नाउ विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। Question number 2 is calculate the normality of a solution that contains 49 gram of H2SO4 dissolved in 2 liter of solution। किसमें डिसॉल्व किया हमने, 2 लीटर सॉल्यूशन। तो जस्ट सी आउट व्हाट इज गिवन टू अस। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, 49 ग्राम ऑफ H2SO4। मोलर मास 98 ग्राम H2SO4। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है बेटा 2 लीटर, और वी कैन से इट एज 2000 ml। ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी है तो n फैक्टर भी देख ही लेते हैं। तो n फैक्टर फॉर H2SO4, एसिड में आपको हाइड्रोजन देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो 2 हाइड्रोजन है, n फैक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखिए जिसमें Wb और Mb आता हो, तो सी दिस वन, फॉर्मूला नंबर 3 नाउ। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb अपॉन n फैक्टर इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है बेटा, जस्ट पुट द वैल्यूज। Wb कितना है 49, मोलर मास 98, n फैक्टर 2 इन 2000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000। सो बेटा ये कट के दोबारा से जस्ट सी आउट 49 अपॉन 49 इन 2000 अपॉन 2000, तो ये कट हो गया 1/2 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो अगेन मैंने क्या किया बेटा, फॉर्मूला ही यूज किया। फॉर्मूला भी क्या है देखो, अगर ये n फैक्टर नहीं था तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। अब किसका हो गया, नॉर्मेलिटी का। सो वी हैव डन द 2 क्वेश्चंस नाउ। नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH, mass of NaOH in 2 normal 5 लीटर सॉल्यूशन। देखिए अब हमने क्या किया था, हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट की थी। अब हम ना सॉल्यूशन के अंदर का डाटा कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक इसमें कैलकुलेट कराया आपका
mass of NaOH. So what you have to do now, solution. WB calculate करना है बेटा आपको, mass of solute. The molar mass of solute is that you can say for NaOH is 40 gram. ठीक है, normality given to you is 2N. Volume of solution is 5 liter or I can say 5000 ml. और N factor for NaOH, you know base 1. बेटा जब भी नॉर्मेलिटी का कंसेप्ट करें ना तो N फैक्टर पहले किया कीजिए, क्योंकि उसकी जरूरत हमेशा आपको पड़ने वाली है. चलिए फॉर्मूला वही लिखते हैं जिसमें WB हो और नॉर्मेलिटी हो. तो आई थिंक फॉर्मूला नंबर 3 हमारा काम करेगा. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB अपॉन N इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. सो नॉर्मेलिटी का वैल्यू कितना बेटा आपका 2 इक्वल्स टू WB बेटा कैलकुलेट करना है MB अपॉन N दैट इज 40 अपॉन 1 इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5000. 1000 जीरो कैंसिल आउट. तो बेटा यहाँ से WB क्या आएगा ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. देखिए 2 into 40 into 5. So what this comes out to be 5 2s are 10 into 40 that is 400 gram of NaOH. Understand this is clear to all of you. तो ये हमने कैलकुलेट किया राइट साइड का डेटा that we have done. Clear? Now we'll see one more question for that. That is question number 4. Calculate the normality of 20 ppm NaOH solution having the density 2 gram per ml. कैसे करेंगे? What is given to you? ध्यान से देखिए बेटा. ppms are given. How many ppm? 20. Density of solution 2 gram per ml. मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है बेटा NaOH का कितना होगा 40 और N फैक्टर फॉर NaOH बेस है 1 हो गया, सिंगल OH लाइन. सो जस्ट सिंपली ppm और नॉर्मेलिटी में रिलेशन देखिए. ये रहा रिलेशन आपका नंबर 14. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ppm इनटू डेंसिटी 10 raised to the power minus 3 into N factor upon molar mass of solute. You just put it out. How many ppms? 20. What is the density? Density 2. 10 raised to the power minus 3. N factor beta 1. And molar mass of NaOH is 40. So 21 are 20, 22 are 40. 2 से 2 cancel. 10 raised to the power minus 3 gram equivalent per liter of NaOH. So we have calculated these 4 numerical based on these formulas. Understand? We'll do one more. Question number 5. Just see carefully, बड़े ध्यान से देखना है उसको. Calculate the molecules of NaOH in 2 normal 5 liter solution. क्या निकालना बेटा? We have to calculate molecules. Am I clear? तो molecules पे क्या किया मैंने? Question mark. Normality is 2N. Then volume of solution is 5 liter or you can say 5 into 1000 5000 ml. ठीक है. तो बेटा नॉर्मेलिटी गिवन है, मॉलिक्यूल्स निकालना है. तो रिलेशन देखिए यहाँ पे दिस रिलेशन नंबर 7. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 10 raised to the power 23 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में n फैक्टर. और NaOH का n फैक्टर वी नो 1. बेस है 1 OH. तो नॉर्मेलिटी कितना गिवन है बेटा आपको 2 इक्वल टू मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई n फैक्टर 1 अपॉन 6.022 10 raised to the power 23 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 5. क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
लीटर में जाएगा, 1000 नहीं है, ध्यान रखना, कीप इन माइंड. सो फ्रॉम हियर molecules are 2 into 6.022 10 raised to the power 23 into 5. 2 5s are 10 into 6.022 10 की power 23. That is 6.022 10 raised to the power 24 molecules. किसके molecules? NaOH. So this we have calculated the numerical regarding the normality. Now we will shift to the special cases. अब हम शिफ्ट होते हैं बेटा स्पेशल केसेस पे, तो इनको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बट मेन फॉर्मूला में भी जरूरत पड़ जाए. तो स्पेशल केसेस में क्या है, 90% वही फॉर्मूलेज हैं जो आपने नॉर्मेलिटी में डिस्कस किया, मोलैरिटी में डिस्कस किया. तो एक बार देख लेते हैं. जैसे आप स्पेशल केसेस, बेटा जो मोलैरिटी के जैसे है, मींस फर्स्ट सिमिलर एज मोलैरिटी. Number one, same dilution. What will we write? N1 V1 equals to N2 V2. Number two, mixture of solutions. In case of mixture, normality of mixture, you remember N1 V1 plus N2 V2 upon total volume. And remember, if total volume is not given, then this is equal to V1 plus V2 plus dash. Clear to all of you? Number three, when the solutions react with each other, then it is N1 V1 upon N1 equals to N2 V2 upon N2. N1 and N2 are the stoichiometric coefficients. Clear? Now see which are different. अब ये तो सिमिलर हो गए, कोई इशू नहीं, सिर्फ मोलैरिटी की जगह सिंबल में क्या आया है, नॉर्मेलिटी. Now स्पेशल केसेस, डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी. ध्यान रखिएगा, तो मोलैरिटी से जो डिफरेंट है उसमें आएगा फॉर कंप्लीट और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन. फॉर कंप्लीट और एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन में बेटा we will use NaVA equals to NbVb. Normality of acid multiply volume of acid equal to normality of base multiply volume of base. ध्यान कीजिए यहाँ बेसिसिटी और एसिडिटी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में इंक्लूड होता है. ओके, नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसके बाद हमें स्पेशल केस और स्टडी करना है, ध्यान से देखिए. दैट इज नॉर्मेलिटी, या और वी कैन डू आफ्टर दैट टॉपिक. पहले यहाँ तक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, सो दैट न्यूमेरिकल पार्ट विल बी इजी फॉर अस. Clear to all of you? चलिए करते हैं. Now the first question is, in the special cases, the first question is what volume of two normal H2SO4, what volume of two normal H2SO4 is required to completely neutralize, is required to completely neutralize 3 molar 3 normal 2 liter NaOH solution. So beta just see, completely neutralize, the formula will be normality of acid, volume of acid equal to normality of base and volume of base. ठीक है, आपको वॉल्यूम किसकी निकालनी है, एसिड की. VA we have to find out. तो जस्ट पुट द वैल्यू. एसिड की नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा, 2. सो 2 into VA equal to नॉर्मेलिटी ऑफ बेस 3N, 3 into वॉल्यूम ऑफ बेस 2. सो VA comes out to be 2 से 2 cancel 3 liters. Understand? Same that we have done earlier. Now the question number 2. Question number 2 is, he says calculate the normality of mixture formed by adding 2 normal 5 liter
H2SO4 and 2 normal 15 लीटर H2SO4। बेटा ये आपने मिक्स किया है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सॉल्यूशन सेकंड। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन, अब देखिए आपको टोटल वॉल्यूम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो आई विल राइट V1 प्लस V2। नाउ बेटा ये आपका सॉल्यूशन फर्स्ट, नॉर्मेलिटी 2 V1 5 प्लस N2 2 V2 15, total volume 5 plus 15, this will be 5 to the 10 plus 15 to the 30 upon 15 plus 5 20, 40 by 20 comes out to be 2 gram equivalent per liter. So this is clear to all of you? Okay. Now before I go into the next part, there is some more things we have to do. एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, what is the effect of temperature on normality. Just your बेटा the formulas that we have done for the normality, उन सभी formulas में normality is inversely proportional to volume of solution. So if the temperature increases, volume of solution increases because due to increase in kinetic energy the molecule will move apart and volume increases. तो बेटा अगर volume increase होगा then normality decreases. This thing you have to keep in your mind. And one more thing I want to discuss with you, some you can say notations of normality and molarity, ये इकट्ठा चलेगा। बेटा आप लोगों ने इन वर्ड्स का मीनिंग सुन रखा होगा, जैसे डेका क्या होता है, इफ आई से डेका नॉर्मल और आई से डेका मोलर, तो these are the terms that you have done in case of physics and chemistry from the lower level, clear? तो यहाँ पर कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है। डेका मीन्स 10 नॉर्मल, डेका मोलर मीन्स 10 मोलर। तो you have to learn these type of डेटा, ये काफी बड़ा डेटा है, तो जो आप धीरे धीरे कैलकुलेशंस के साथ करोगे, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, you must know the meaning of these terms। और ये आप स्टार्टिंग में करते हो, what is the meaning of डेटा, फेमटो, एक्टो and all these things now। तो ये क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह से? एनी डाउट्स? ओके चलिए अब आते हैं अपना जो आज लास्ट पार्ट हमें डिस्कस करना है, दैट इज हम इसको रब कर देते हैं। नाउ नो टू थिंग्स वी विल डिस्कस नाउ। आई डिवाइड द बोर्ड इनटू द टू टाइप्स, टू पार्ट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ एसिड एंड बेस मिक्सचर, एसिड एंड बेस व्हेन मिक्स्ड। जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे, then what is the normality and molarity? And last that we will discuss normality and molarity of ions. These are important. And since this is the common topic for molarity also. तो ध्यान करना है बेटा, इसमें दो स्टेप हैं। सबसे पहले आप नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट व्हाट यू विल कैलकुलेट? नॉर्मेलिटी, स्टेप 1। देन स्टेप 2, मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। ये फ्लो चार्ट यूज करना है आपको, फ्लो चार्ट याद रहेगा। whenever acid and base are mixed, पहले क्या कैलकुलेट करोगे? नॉर्मेलिटी, और फिर उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट करोगे। अगर सॉल्यूशंस की ही मोलैरिटी दे रखी है शुरू में, तो उसको भी पहले किस में कन्वर्ट करो? नॉर्मेलिटी में। यानी हम एसिड और बेस में पहले मोलैरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ध्यान कीजिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फॉर्मूला जो यूज करेंगे फॉर द नॉर्मेलिटी जो एक्सेस में प्रेजेंट है, सो आई विल राइट इन एक्सेस N2V2 माइनस N1V1 अपॉन V1 प्लस V2 और V टोटल। देखिए आपको दो सॉल्यूशन दे रखे होंगे, व्हाट यू हैव टू डू, दोनों की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है। जिसकी वैल्यू ज्यादा आएगी दैट विल बी N2 और जिसकी वैल्यू कम आएगी दैट विल बी N1V1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले चेक करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिलेगी? नॉर्मेलिटी ऑफ जो एक्सेस में प्रेजेंट है उसी का आप नाम लिखेंगे। अगर एसिड है तो उस एसिड का नेम लिखेंगे, बेस है तो बेटा उस बेस का नाम लिखेंगे। देन जो आपका एक्सेस में प्रेजेंट है मोलैरिटी, एक्सेस, क्लियर, एसिड या बेस जो भी, दिस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, टू स्टेप कैलकुलेशन। चलिए स्टडी करते हैं फर्स्ट पार्ट।
एक ही स्टडी करेंगे, वो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। यू आर हैविंग कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब आपने क्या ऐड किया, देखिए जस्ट सी आउट, 2 नॉर्मल 10 लीटर HCl, 2 normal 10 liter HCl and I have mixed 4 normal 10 liter NaOH। तो बेटा क्लियर कर देखिए हमने क्या किया, हमने एसिड और बेस को मिक्स किया, ठीक है। अब सिंपल हमारा पहला फॉर्मूला क्या है, हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे एक्सेस। अब ये देखना एक्सेस में कौन है, उसके लिए क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को, तो 2 10 20 याद है आपको, क्लियर। Now 4 10s are 40, क्लियर। तो अब ये देखिए, ये जो आपने एक्चुअली में कैलकुलेट किया, these are ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना। ध्यान कीजिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या आ जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इन द शॉर्ट व्हाट विल आई से, N2V2 कौन है, विच हैज मोर ग्राम इक्विवेलेंट, और N1V1 क्या है बेटा, विच हैज लेस ग्राम इक्विवेलेंट। सिंपल कैसे फाइंड आउट करोगे, मल्टीप्लाई करो, 2 10s are 20, 4 10s are 40, ज्यादा कौन है, NaOH। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक्सेस की जगह आई विल राइट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, क्योंकि सॉल्यूशन में यही बचेगा। देन फॉर्मूला इज सेम, N2V2 minus N1V1 upon V1 plus V2। अब ये N2V2 कौन सा हो गया बेटा, दिस इज फॉर NaOH, और N1V1 क्या हो गया बेटा, दिस इज फॉर HCl, ओके। सो N2V2 दैट इज 4 into 10 minus 2 into 10 upon volume is 10 plus 10, this will be 4 into 10 40 minus 20 upon 20, this will be 20 upon 20, comes out to be 1 normal NaOH, क्लियर। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा आपकी, 1 आ गई। नाउ मोलैरिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH अपॉन N फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी 1 है और NaOH बेटा N फैक्टर क्या है इसका, 1, बेस है, OH है, 1 अपॉन 1 कैपिटल N इज द मोलैरिटी, ठीक है। अब दोनों सेम क्यों आई, बिकॉज N फैक्टर इज सेम। तो ध्यान कैसे करना है, क्या फ्लो चार्ट है, फिर से देखिए अगेन एक्सप्लेन। पहले ये देखना है किसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, वो एक्सेस में जाएगा आपका, उसकी नॉर्मेलिटी आएगी, और सॉल्यूशन में वही बचेगा, बाकी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में बचा NaOH, यानी हमने नॉर्मेलिटी किसकी निकाली, NaOH की। देन व्हाट वी हैव डन, इसी की मोलैरिटी आएगी, फॉर्मूला बेटा स्टेप 2 के लिए नॉर्मेलिटी अपॉन में N फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी एज पुट करी हमने, अब NaOH का N फैक्टर 1 है, यहां हमने पुट कर लिया। तो ये आपको काम कब करना है, जब आपको क्या दिया गया हो, एसिड और बेस का मिक्सचर दिया गया हो। ध्यान रखिए पहले मोलैरिटी नहीं निकालेंगे, पहले नॉर्मेलिटी ही निकालेंगे। और सपोज यहां पर आपको मोलैरिटी दे दी होती इन द स्टार्टिंग की, यहां मोलैरिटी दे रखी यहां, तो यहीं पर इनको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला कुछ बुक्स में मोलैरिटी में भी गिवन है, बट आंसर एक्यूरेट नहीं आता, आई विल टेल यू आंसर एक्यूरेट नहीं आता, क्लियर। नाउ द लास्ट केस दैट इज नॉर्मेलिटी and molarity of ions for today. Normality and molarity of ions. बेटा इसमें हम नॉर्मली 2 मेथड को यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड, क्लियर, हम अपने आयंस को ही क्या मान के चलेंगे, सोल्यूट मान के चलेंगे। What will take solute। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो, ठीक है, बट फिर ये भी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पहले इसमें चलिए डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट। और आयंस में एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, जैसे आपको आयनिक कंपाउंड आएगा तो फॉर्मेलिटी वाला कंसेप्ट ही रहेगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग सिंपल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आयंस की मोलैरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। सेकंड टाइप के साथ कर लेते हैं ताकि थोड़ा ठीक रहे। सेकंड मेथड क्या कहता है, व्हाट द सेकंड मेथड सेज, क्योंकि फिर कलेक्टिवली हो जाएगा वही न्यूमेरिकल आपका। ही सेज कि अगर आपको आयंस की मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है, जैसे
ही सेज सल्फेट की कैलकुलेट करो। किसकी कैलकुलेट करो? सल्फेट की। तो सल्फेट हमें किस कंपाउंड से मिलता है? H2SO4। किससे मिलता है? तो हम इस कंपाउंड से सल्फेट आयंस की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालेंगे। कैसे? ये H2SO4 ऑन डिसोसिएशन गिव्स अस 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। बैलेंस है 1 2 एंड दिस इज 1। तो बेटा अगर ये 1 मोलर है तो 1 और 2 डबल हो गया, इसकी मोलैरिटी डबल H पॉजिटिव आयंस और इसकी मोलैरिटी सेम। सिमिलरली अगर ये 2 मोलर है तो 2 का डबल है तो ये क्या हो जाएगा? 4 मोलर और ये इट इज 1 मोलर। सेम इन नॉर्मेलिटी, अगर बेटा ये 1 नॉर्मल है तो ये डबल हो गया 2 नॉर्मल और 1 नॉर्मल। तो मिला के हम क्वेश्चन करते हैं, अपने आप देख लें कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया। कैलकुलेट द normality of SO4 2 negative ions formed in solution containing 49 gram H2SO4 dissolved in 1 liter of solution। तो देखिए बेटा, दिस इज अ वन क्वेश्चन दैट वी विल डिस्कस। तो ही सेज आपको नॉर्मेलिटी किसकी निकालनी है? सल्फेट आयन की। कंपाउंड कौन सा गिवन है? H2SO4। क्लियर? तो पहले हम नॉर्मेलिटी किसकी निकालेंगे बेटा? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। क्लियर? लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट। व्हाट इज गिवन टू यू? मास WB 49 ग्राम H2SO4, मोलर मास 98 ग्राम H2SO4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर और यू कैन से 1000 ml। और बेटा एन फैक्टर फॉर H2SO4 यू वेल नो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2 हाइड्रोजन है, एन फैक्टर क्या हो गया? 2। नाउ जस्ट सी विल कैलकुलेट ऑन द राइट हैंड साइड। अब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जिसमें ये सारा डाटा आपको मिले, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू WB अपॉन MB into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और यहाँ पर क्या आएगा? n फैक्टर। तो बेटा मास कितना गिवन है? 49 अपॉन मोलर मास 98, n फैक्टर 2 into 1000, वॉल्यूम इन 1 लीटर मींस अगेन 1000। तो बेटा ये सारा 49 दिस विल अगेन 49, ये कैंसिल पहले हो गया था, 1 कैंसिल आउट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी आ गई H2SO4 की। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आयंस की। वी नो दैट H2SO4 गिव्स यू 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। बैलेंस हो गया। अब बेटा H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर और 1 कैपिटल N। अब ये भी 1 है और H पॉजिटिव डबल है तो उसका क्या हो जाएगा? 2 नॉर्मल। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का नंबर सेम है 1 और 1, तो दैट इज 1 नॉर्मल। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सल्फेट आयन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। चलिए अब ये चीज आपने कैलकुलेट करी कैसे? तो या तो डाटा सॉरी इसका ये रखो आपको आयंस का डाटा गिवन हो, अदरवाइज हम क्या करते हैं बेटा? कंपाउंड से। वैसे मैं बताऊं इन 99.9% हम कंपाउंड से ही कैलकुलेट करते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बेटा ये हमने कंप्लीट किया अपना टॉपिक नॉर्मेलिटी। बट बिफोर इट मैं फिर से वही कहूंगा, दीज आर द टॉपिक विच रिक्वायर लॉट ऑफ कंसंट्रेशंस। और नॉर्मेलिटी से पहले मोलैरिटी जरूर देखिएगा, और इसके भी फ्रॉम एनी बुक यू विल ट्राई द क्वेश्चंस। मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इज द सेम कंसेप्ट, सिर्फ n फैक्टर का डिफरेंस है। अगर मोलैरिटी आ गया तो समझिए नॉर्मेलिटी भी आपको आ गया। और कम से कम अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं उनको कीजिए। और वन मोर थिंग बेटा, फॉर्मूले को लिख के लर्न कीजिए। अगर आप फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है आप न्यूमेरिकल्स कर पाओ। एंड आई हैव टोल्ड यू ये टॉपिक 11th और 12th में कॉमन है। ऐसे टॉपिक बहुत डेंजरस होते हैं, अगर 11th में नहीं करोगे तो 12th में एक पूरा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आप इस टॉपिक को नहीं करोगे इन द 11th क्लास तो 12th में एक पूरा चैप्टर आपका खत्म हो, दैट इज सेट टू बी द सॉल्यूशंस। Clear to all of you? So this is all about the term that is normality. That's all.